हेलो स्टूडेंट्स, साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस नए चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि गार्बेज कहाँ से आता है और कहाँ पर जाता है। ठीक है, गार्बेज क्या होता है, ठीक है, उसको हम कैसे डिस्पोज करते हैं, कैसे हमारे वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। ठीक है, गार्बेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कूड़ा करकट, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो हाउस होल्ड वेस्ट मटेरियल, जैसे हॉस्पिटल वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम्स। भाई हम सबको पता है कि हम डेली की एक्टिविटी से जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है घरों से, ठीक है, हम उसको बाहर फेंकते हैं। तो जैसे स्कूल्स का वेस्ट मटेरियल है, शॉप्स का है एंड ऑफिसेज का है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी कागज वगैरह हैं, द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क और ऑयल परचेज इन शॉप, जो भी हम दुकानों से खरीदते हैं, जैसे अनाज वगैरह हो गए, दाल, बिस्किट, मिल्क हो गया, ठीक है, ऑयल वगैरह, जो भी ये पैक्ड होते हैं ना, तो खाली होने के बाद जो जिसमें ये पैक्ड होते हैं उसको बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स, ये इन चीज़ों में पैक्स होते हैं। तो ऑल दिस रैपिंग मटेरियल गो आउट एज गार्बेज। ठीक है, जो ये रैपिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है, जिस चीज़ में ये पैक्ड होते हैं, उसको खाली करने के बाद फिर हम उसको गार्बेज के रूप में बाहर फेंक देते हैं। वी समटाइम्स बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज्ड एंड ऑफन थ्रो इनटू द गार्बेज। हम बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, जिसको हम कम यूज़ करते हैं और फिर उसको बाहर फेंक देते हैं। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन अवर डे टू डे एक्टिविटीज़। हम बहुत सारा कूड़ा करकट पैदा करते हैं, बहुत सारा कूड़ा करकट हम बाहर निकालते हैं, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है। वी ऑफन थ्रो ग्राउंड नट सेल्स, जो मूंगफली का जो छिलका होता है, जैसे हम मूंगफली खा रहे हैं बस में बैठ के, या फिर बस स्टैंड पे, या फिर कहीं पे भी हम बैठ के हम खा रहे हैं, ग्राउंड नट सेल्स जो भी छिलके वगैरह होते हैं पब्लिक प्लेसेस पे हम डाल देते हैं। इन बसेज, ट्रेन्स, आफ्टर ईटिंग द नट्स वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस। ठीक है, हम बस में बैठे हों तो टिकट का कोई यूज़ नहीं होता, उसके बाद हम टिकट को वहीं डाल देते हैं। अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल्स जस्ट फॉर फन। कोई बच्चा है वो पेंसिल को छील रहा है, पेंसिल से निकलने वाला छिलका है वो भी एक क्या है? गार्बेज है। इफ़ वी मेक मिस्टेक्स और स्पिल इंक ऑन अवर नोटबुक वी टीयर ऑफ द शीट एंड थ्रो इट अवे। अगर हमारे पेज पे, हमारी कॉपी पे कोई अगर इंक वगैरह फैल जाती है तो हम उस पेज को फाड़ के वो भी फेंक देते हैं। ठीक है, तो एंड वी आल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट सच एज ब्रोकन टॉयज, हमारा टूटा हुआ कोई खिलौना है, ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़े हैं, शूज़ है, स्लीपर्स हैं, जितने भी पुराने शूज़ टूटे हुए जो स्लीपर्स वगैरह हम, वो भी क्या हमारे गार्बेज है। ठीक है, उसको भी हम बाहर फेंक देते हैं। वट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव फ्रॉम अवर होम्स। क्या होगा भाई, अगर एक बात है, अगर कूड़ा करकट हमारे घर से नहीं निकलेगा, जो गार्बेज है वो नहीं निकलेगा, तो क्या होगा हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे होम में क्या होगा? हाउ डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हो? दिस विल हार्म अस, भाई ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनसे बीमारियां आएंगी फिर घरों में। ठीक है, तो व्हेन सफाई कर्मचारी, जितने भी सफाई कर्मचारी होते हैं, टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, हमारे डस्टबिन से वो क्या लेते हैं? कूड़ा करकट लेते हैं, डस्ट लेते हैं और उनको साफ करते हैं। वेयर डज द गार्बेज गो, और ये गार्बेज कहाँ पे जाता है? एंड व्हाट हैपेंस टू इट, और लास्ट में इसके साथ क्या होता है? Is it possible for all of this garbage to be changed into something that will not harm us? भाई ये क्या ये पॉसिबल है? जो ये गार्बेज है जो हमारे घरों से निकल रहा है, ठीक है, पब्लिक प्लेस से जो गार्बेज निकल रहा है, क्या हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं जिससे कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक न हो? कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इन एनी वे, क्या हम किस तरह से हम योगदान दे सकते हैं इसको कम करने का? ठीक है, तो वी विल लुक फॉर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे जो गार्बेज है वो बाहर जाने के बाद कहाँ जाता है। हमारे घर से तो निकल गया, उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा और हमारे इन्वायरमेंट को कितना नुकसान करता है। ठीक है, तो उस नुकसान को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड बूझो, भाई ये पहेली और बूझो दो बच्चे हैं जो आपको 6th क्लास में पूरी बुक में आपको देखने को मिलेंगे। पहेली एंड बूझो स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। उनका कोई स्कूल का प्रोजेक्ट होगा स्कूल के अंदर कि गार्बेज के साथ कैसे डीलिंग करनी है। तो डीलिंग विद गार्बेज, ये बुक्स लेके जा रही है, इस पर लिखा हुआ डीलिंग विद गार्बेज। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट से भाई हम देखते हैं क्या कुछ सीखते हैं। तो टॉपिक 16.1 है डीलिंग विद गार्बेज। गार्बेज से हम कैसे डील करते हैं? सफाई कर्मचारी
collect the garbage in trucks and take it to a low lying open area called a landfill। सफाई कर्मचारी क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं गार्बेज को ट्रक्स के अंदर और कहाँ पे लेके आते हैं, लो लेइंग ओपन एरिया, खुले एरिया में उसको डाल देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैंडफिल। देखो यहाँ पे ये डाल रहा है, कितना ओपन एरिया है और यहाँ पे ये हीप लगे हुए हैं, ठीक है, गार्बेज के। तो देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी यूज्ड इज सेपरेटेड। भाई जो गार्बेज डाला है, ठीक है, उस ओपन एरिया में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, जो जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, आउट फ्रॉम द वन दैट कैन बी यूज्ड एज सच, ठीक है। ये क्या है, लैंडफिल। एक लैंडफिल का ही पिक्चर दिखा रखा है। Thus, the garbage has both useful and non-useful components। भाई गार्बेज में बहुत सारे यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं और नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं। नॉन यूजफुल मतलब जिसको हम प्रयोग में दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं उसको यूजफुल बोलते हैं। तो द नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स इज सेपरेटेड आउट। नॉन यूजफुल कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं। इट इज देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। और मिट्टी के एक लेयर के साथ उसको ढक देते हैं, ठीक है। It is then spread over the landfill and then covered with a layer of soil। और once the landfill is completely full, जब वो landfill completely full हो जाती है वहाँ पे गार्बेज के साथ, it is usually converted into a park। और वहाँ पे क्या बना देते हैं, अपने आप क्या बन जाता है, it is usually converted into a park में कन्वर्ट हो जाती है और प्ले ग्राउंड में। तो for the next 20 years, अगले 20 साल के बाद क्या होगा, फॉर द नेक्स्ट 20 years और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। वहाँ पे आप कोई भी बिल्डिंग वगैरह नहीं बना सकते हो। टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज, कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। वहाँ पे कंपोस्ट मेकिंग एरियाज बना सकते हैं लैंडफिल के पास, ठीक है। और व्हाट इज कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या होता है, पढ़ते कंपोस्ट क्या होता है। लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। कंपोस्ट के बारे में पढ़ेंगे अब हम। अब पहली क्या बोल रही है, पहली डिड वंडर एज टू व्हाट कुड बी यूजफुल गार्बेज। क्या होगा, वाई वॉज इट थ्रोन अवे इन द फर्स्ट प्लेस, और इज देयर सम गार्बेज दैट इज नॉट एक्चुअली गार्बेज। कुछ गार्बेज एक्चुअली गार्बेज नहीं होता है। वो किस चीज़ को बता रही है, आओ एक्टिविटी 1 की हेल्प से हम देखते हैं किस चीज़ को बता रही है, एक्चुअली नॉट गार्बेज। कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज थ्रोन इनटू द डस्टबिन। कलेक्ट करो सारे गार्बेज को, ठीक है, अपने घर से, ठीक है, फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज थ्रोन इनटू द डस्टबिन। सेपरेट इट इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में आपने सेपरेट करना है, सो दैट दे हैव। ग्रुप 1 में क्या डालना है आपने, गार्बेज फ्रॉम द किचन, जो किचन से आपका जो गार्बेज आया है, लाइक फ्रूट है एंड वेजिटेबल पिल्स है, सब्जियों के छिलके हैं, एग शेल है, वेस्ट फूड आइटम है, टी लीव्स है, इंक्लूड न्यूज़पेपर है, ड्राई लीव्स है एंड पेपर बैग्स है इन दिस ग्रुप। ग्रुप 1 में तो ये हो गई, इनको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं इसको, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। और ग्रुप 2 में क्या होंगे, पीसेस ऑफ क्लॉथ, पॉलिथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज एंड ब्रोकन टॉयज, ठीक है। इसको ग्रुप 2 में डिवाइड करेंगे, इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। तो नाउ डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स। फिर 2 ढेर लगा लेंगे, लेबल देम, फिर उसको हम लेबल कर देंगे, ठीक है। तो एज A B C एंड D तरह ऐसे उनको नाम दे देंगे। पुट 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 2 इनटू 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। 2 प्लास्टिक बैग में डालेंगे। टाई द माउथ ऑफ दिस 2 बैग्स टाइटली, फिर दोनों के मुंह को टाइटली टाई कर देंगे। और पुट ऑल द 4 हीप इन सेपरेट पिट्स एंड कवर देम इनटू विद सॉइल। मिट्टी के साथ उसको कवर कर देंगे, जैसे कि फिगर 16.2 में बता रखा है, ठीक है। पुटिंग गार्बेज हीप इन पिट्स, देखो अलग अलग गड्ढों में ये डाल रहे हैं। तो रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days, 4 दिनों के बाद मिट्टी को हटाएंगे। एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द गार्बेज, भी गार्बेज में क्या चेंजमेंट आया फिर आप आसानी से देख पाएंगे। अ ब्लैक कलर एंड नो फाउल स्मेल इंडिकेट्स दैट रोटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट, और put that rotting of garbage is complete. Put the heaps again in the pits and cover with the soil, और observe again after every 2 days and note your observation। इस तरह से हम उसको again 2 days के लिए फिर उसको क्या करेंगे, उसको ढक के रखेंगे, ठीक है, मिट्टी के साथ। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर क्या देखेंगे, रोट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल, पूरी तरह से वो सड़ चुका है, कोई बदबू नहीं आ रही है। रोट ओनली पार्शली, रोट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल्स बैड, not change at all, garbage in which heap was seen to rot and which did not. Enter options 1, 2, 3 और 4 in the columns और table 16.1 based on your observation। इस तरह से आपने एक टेबल को फिल करना है,
ठीक है। गार्बेज हिप किस तरह का आपने गार्बेज लिया था, प्लास्टिक था, वेजिटेबल पिल्स थी या फिर क्लोथ्स वगैरह थे या शूज थे। आफ्टर 4 डेज, 4 दिनों के बाद उनके साथ क्या हुआ, कौन सा रोटन हुआ कौन सा नहीं हुआ। आफ्टर 6 डेज के बाद क्या हुआ, आफ्टर 2 वीक्स के बाद क्या हुआ, आफ्टर 4 वीक्स के बाद क्या हुआ। ऐसे आपने लिस्ट बनानी, किस में से गंदी स्मेल आ रही थी, किस में से स्मेल नहीं आ रही थी, कौन अच्छी तरह से रोटन हो गया था, कौन नहीं हुआ था। तो ऑब्जर्वेशन, इफ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दिस डाउन इन योर नोटबुक और डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रोट। ठीक है, जो अच्छी तरह से रोट नहीं हो चुका, जो अच्छी तरह से नहीं गला है गार्बेज, उसको आप नहीं जला सकते हो। ठीक है। इफ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रोट कम्प्लीटली, अगर आपको कोई गार्बेज कंप्लीटली रोटन हुआ मिला एंड डिड नॉट स्मेल, उसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही थी, मिक्स इट इन द सोइल, सोइल के साथ मिक्सअप करो। वेयर यू सो योर फेवरेट प्लांट, जहाँ पे आपको अपना अच्छा फेवरेट प्लांट्स लगाना हो, आप उस सोइल में उस प्लांट्स को लगा सकते हो। दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स, और वो सोइल क्या करेगी, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रोट, आपने देखा होगा। ठीक है, इस एक्टिविटी में कि कुछ ऐसी चीज़ें थी गार्बेज के अंदर जो सड़ चुकी थी, दे फॉर्म मैन्योर, और वो किसकी फॉर्मेशन कर दी थी उन्होंने, मैन्योर की, जिसको हम क्या बोलते हैं, खाद। ठीक है, विच इज़ यूज फॉर द प्लांट, जो प्लांट्स के लिए यूज होता है। द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। ठीक है, द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स, कुछ चीज़ सड़ती हैं, गलती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, किसमें, मैन्योर में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। इन सम सिटीज एंड टाउन्स म्यूनिसिपैलिटीज प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग 2 काइंड्स ऑफ गार्बेज। जो बड़े बड़े शहर है, नगर निगम है, उनमें 2 तरह के डस्टबिन का यूज़ किया जाता है। यूजुअली वन इज कलर्ड ब्लू और एंड द अदर ग्रीन। ठीक है, एक ब्लू कलर का डस्टबिन होता है, ग्रीन कलर का होता है। द ब्लू बीन इज फॉर मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड अगेन, जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हो, तो ब्लू बीन में डालेंगे। और सच है, जैसे प्लास्टिक है, मेटल्स है एंड ग्लास है। डिड यू नोटिस दैट दीज आर द मटेरियल्स दैट डू नॉट रोट, ये कभी भी रोट नहीं होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये बिल्कुल भी रोट नहीं होंगे। तो द ग्रीन बीन्स आर फॉर द कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट और एनिमल्स वेस्ट, जितना भी प्लांट्स वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, सारा ग्रीन बीन्स में डालेंगे। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट रोट कम्प्लीटली व्हेन ब्यूरिड इन द सोइल, जब आप सोइल में इसको ब्यूर करते हो तो ये कम्प्लीटली रोट हो जाता है। और do you see why it is necessary for us to separate waste into 2 groups as we did in activity 1 before we throw it। ठीक है, तो हैव यू नोटिस्ड गार्बेज हीप ऑफ ड्राइड लीव्स, जितना भी गार्बेज हीप है सूखी पत्तियों का, ठीक है, आप रोड साइड देखते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस आर बर्न, कई बार इसको जला देते, तो जब ये जलती है तो बहुत सारी CO2 गैस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जब ये जलती है तो बहुत सारी स्मोक है वो प्रोड्यूस होता है इसमें से। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस आर बर्न, फिगर 16.3 में आप देख सकते हो। तो फार्मर्स टू ऑफन बर्न द हस्क, तूड़ा वगैरह है, ड्राइड लीव्स है एंड पार्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स है इन देयर फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करने के बाद जो सूखे हुए जो डंठल वगैरह होते हैं उनको जलाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ये जलते तो क्या करते हैं, प्रोड्यूस स्मोक एंड गैसेज दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। आप देखते हो अभी जो धान की पराली वगैरह जलाई थी तो कितना पोल्यूट हो गया था, उससे हमारी आंखें भी कैसे जलने लग गई थी। तो वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस और दिस वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। ठीक है, इसको हम यूजफुल कंपोस्ट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, 16.3 बर्निंग ऑफ लीव्स प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। ठीक है, तो हेयर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड थॉट्स नोटेड बाय पहेली एंड बुजो फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट डीलिंग विद गार्बेज। ये पहेली और बुजो का एक प्रोजेक्ट था और ये उसने नोट्स बनाए थे। ठीक है।